विधायक तो प्रदीप है भाई, विधायक तो एमएलए कांग्रेस का है, किसको रोना जाके। हमारे कब भी जीते हुए एमएलए आप ही जो हमारे काम करा रहे हैं। की सारियों की यही समस्या है, इनके भी बीपीएल राशन कार्ड पर बस मिट्टी गोली दे 15 दिन बाद हो जाएगा, इससे बड़ी क्या मिट्टी गोली हो वगिया नहीं। नानका सो तन जाने कौन जाने पीर पराई, जिसने गरीबी देखी नहीं उसको गरीबी का क्या पता गरीबी क्या है। जैसे इन्हें सरपंच बनाना मंत्री जी से मिला, मैंने उनसे 5 मांगे रखी थी, उन्होंने 5 मांगों के एस्टिमेट मांग लिए हैं। खेल वाले भाई ऑफिसर साहबान जरा 2 मिनट के लिए हमारी बात सुनेंगे, आपसे प्रार्थना है। आज अग्गा हो तुम सारे, आओ बात करूंगा सारे मतबल की बात करूंगा, नाले ऐसी बात करूंगा जो कोई कई बार ना पता रह जा वो बताऊंगा। आओ आगे, ये लिखे हुए संकल्प था ये महिलाओं की विकसित भारत एक समय ऐसा संकल्प यात्रा में जो एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी इस देश को भारत को बहुत बड़ी देन, एक जिसने गरीबी देखी है, जिसको मुसीबत पता है कि मुसीबत क्या चीज है, गरीबी भी पता है कि गरीबी क्या चीज है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कैसे दुर्दशा है गांव में, उसको उठाने के लिए उसकी सोच के मुताबिक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दाद देता हूं इस बात के लिए। 275 साल हो गए, 76वां साल है। हिंदुस्तान की आजादी 1947 में हुई थी, बहुत बड़ी कुर्बानियां हुई थी, बहुत बड़े बलिदान हुए थे, तब भारत आजाद हुआ था। इतने देर में बहुत लंबा इतिहास हो गया, अब एक नया इतिहास, नया युग शुरू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ये सोच सोची, भारतीय जनता पार्टी ने, कैबिनेट को मैं दाद देता हूं कि एक मेले, एक ऐसी सेवा, एक ऐसी सद्भावना देने के लिए हमारे बीच में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि दी है। बहन लतिका जी का भी मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में। आपका बहन जी बहुत स्वागत है, आप भी आओ पधारें। बहुत बड़ी देन, मैं नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बहुत परमपिता परमात्मा हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत लंबी दीर्घायु करे, जिन्होंने कि इस देश के बारे में नया इतिहास रच दिया। हमारे बीच में हमारी बहन लतिका शर्मा जी, जो कि पहले हमारे यहाँ से विधायक रही है, आपका बहुत बहुत आदर सत्कार करता हुआ आपका स्वागत करता हूँ बहन जी। तथा गांव के बहुत ही बोल्ड होनहार, आपको मैं प्रार्थना करता हुआ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि ऐसे अच्छे एक आपके लड़के को, आपके भाई को आपने मुखिया बनाया। मानक टाबरा वासियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र वालिया जी बनाए आपने। राम रतन जी शर्मा जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं हमारे बीच में, इनका भी स्वागत करता हूं। फकीर चंद जी, लाल सिंह जी, मुख्तार जी, बरखराम जी, जगपाल जी, रामपाल जी तथा विनोद जी भी आए हैं, वाइस चेयरमैन हमारे यहाँ ब्लॉक के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भिकाराम जी, गांव वासियों और हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर, आपका भी स्वागत करता हुआ। गांव मानक टाबरा के मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आपके बीच में अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग भी कई दिन से लगातार इस ठंड के मौसम में आप सेवा कर रहे हो हमारे लोगों की। आपने देख लिया, आप अच्छी तरह पहचान गए कितने शरीफ लोग हैं, कितना हमारा शरीफ इलाका है। वैसे ही गरीब लोग हैं, बहुत बड़ी जायदाद के मालिक नहीं, बहुत बड़े खजाने के मालिक नहीं। इस जगह में यहाँ जरूरत थी
मोदी जी आपका शुक्रिया करते हैं हम। गांव में कितना बड़ा चाव है, कितनी बड़ी खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भी बहुत बड़ी दातें, बहुत कुछ हमारे इस संकल्प यात्रा में दिया है। आपका भी मनोहर लाल जी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच सोची इसका मैं मशकूर हूं। आगे मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि कई दिन से लगातार ये प्रोग्राम, वैसे मैं आपको बहनों ये बात बताऊं भाइयों कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी दात दी है नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ी बात आपकी, सबसे बड़ी बात जो गांव में आजकल चर्चा है कि गरीब लोग, हमारे लोग, आम लोग गांव में बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ज्यादा इनके पास खजाना नहीं। एक गरीब भी, कोई भी एक जो कार्ड बनाए हैं आयुष्मान कार्ड, इसका कितना बड़ा फायदा हुआ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शायद दुनिया में इतिहास रच दिया मोदी जी ने। एक एक गांव में 70 आयुष्मान कार्ड बनने जा रहे हैं। 70 आयुष्मान कार्ड का मतलब एक घर मान लगा लो कि 5 आदमी भी हुए, 350-400 लोगों को फायदा है। एक एक गांव में इतने आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आप लोग देखो, आयुष्मान कार्ड बनने के बाद 5 लाख तक का, 5 लाख, सुन लो ही आप लोग बीबियों बहनों, 5 लाख तक का इलाज। हमारे पत्रकार भाई आए, आपका मैं स्वागत करता हूं। ताज जी, आप लोगों के माध्यम से आपकी बहुत बड़ी देन है, हमारे इलाके में प्रसार होता है, पता लगता है आपका भी बहुत बड़ा इस योगदान है आपका इस सफर में। मैं आपसे प्रार्थना करता हुआ 5 लाख तक का इलाज। एक और सुनो, इसमें एक और बात बताऊंगा। 5 लाख तक का इलाज, 1,80,000 जिनकी आमदन थी उनको मिलेगा 5 लाख तक का। कईयों को क्या गलती होगी, मैं आयुष्मान कार्ड वालों से कहूंगा कि कईयों के आमदन ज्यादा लिखा दी। ओ भाई सुनो, ये नाते अरे सुन, इन रोकिए, 2 मिनट सुन लो। एक सुनो बात, कईयों ने आमदन ज्यादा लिखा दी, छोकरों ने लिखा दी स्कूलों, हमारी तो इतनी आमदन है। राम राम भाई, राम राम, आजा आजा जाडा उतर ले। आमदन ज्यादा लिखा दी, अब आमदन ज्यादा है, आमदन इतनी है नहीं। आज आपका कार्ड ठीक करने भी आए हुए, सुन लो ये भी बात, कार्ड सारा ठीक करेंगे। जिसकी आमदन कम है, ज्यादा लिखाएगी, आज पोर्टल पर वो भी ठीक होगी। एक और कर दिया, एक सरकार का धन्यवाद अदा करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक और सुन लो, आज बड़ी गौर से सुनना। कहीं कहावत है कि पत्त के उल्ला पहाड़ ना रह जा। क्या है, जिनकी आमदन 1,80,000 से ऊपर भी है, 3 लाख तक जिनकी आमदन है, 1 लाख से 80,000 तक, क्योंकि यही नाटके रह जाए यार, हमारी तो 1,80,000 तो ज्यादा। एक सरकार ने और वायदा कर दिया, 1,80,000 से 3 लाख तक की जिनकी आमदन होगी उनके कार्ड भी बनेंगे। 1,500 रुपए जमा कराओ, 1 साल का 5 लाख का थारा भी बीमा, थारे भी उसी तरह इलाज का फ्री होगा। फ्री इलाज है, चाहे सरकारी अस्पताल में कराओ चाहे प्राइवेट में कराओ। कितनी बड़ी दात दी है। 5 लाख रुपए बाबा कहाँ आते, सारी जमीन बेच कर नहीं आते। आम तो बगैर दवाई थी बेचारे हमारे कई बुजुर्ग चले जे करते थे। जमीन है, करोड़ों पति नहीं है। आम ये क्या थी कि आम बुजुर्ग कहीं बगैर दवाई से, आम घर में पैसा हुआ नहीं था, ये कहते करते बस बाबा ही बता बस चढ़ा दे, यही कहते करा थे। वह मंजे पर पड़ा बुजुर्ग। अब देखो 5 लाख तो गवर्नमेंट देगी आपको, कितनी बड़ी बात है। और एक और खुशी की बात सुन लो, एक और सारी यही जाडा और उतर लेगा। सुन लो एक और बात, एक बताने वास्ते खड़ा होया, सुन ले मुख्तार, तुम भी गौर का लाल से तुम भी सुन ले, थारे पर लागू होगा ये मामला। एक बार क्योंकि तो रिश्तेदारी का मामला हो रहा था बहुत बड़ा। एक बार हम यहाँ माड़ी पर इकट्ठे हो गए, एक हमारा दोस्त था, बारी गल हो गया, यूं कहा मेरे उन्हें नानके हैं, लाला चरण जी पे आए हुए थे। मैं कहा तेरे नानके तो मेरी चाची सुरती हो रही, मेरे भी तो नानके हो गए। आओ जी,
और नहीं, आपसे एक और खुशखबरी की बात करता हूं। मैं कहावत कहता हूं कि जिस तन लागे नानका सो कर जाने कौन जाने पीर पराई। जिस तन लागे नानका सो तन जाने कौन जाने पीर पराई। जिसने गरीबी देखी नहीं उसको गरीबी का क्या पता गरीबी क्या है। जिसके पैर में कंडा चुभे ही नहीं कभी उसको क्या पता कंडे की रड़ क्या हुआ। जिसका गिट्टी पर डंडा बजे ही नहीं उन्होंने क्या पता डंडा क्या हुआ। मोदी जी आपने गरीबी देखी, मनोहर लाल जी आपने गरीबी देखी, तब ये मेले लगाए, तब भले की बात सोची। मनोहर लाल जी ने एक और दात से दी, बुजुर्गों सुन लो, लंबिया पतुहियां सवाल हो एकदम, लंबी पतुही अंदर नहीं रैपर रानी सवाल का है जरूर। थारी पेंशन सुनो, मोदी जी के नाम की मारे उनका ताड़ी देखो ज्यादा भी उतरा करना चोपड़ियों में 2-2 3,000 रुपए पेंशन थारी इस महीने तक कर दी। भाई जोर का बजट नहीं चाहिए, मोदी तक जानी चाहिए। उर्ला मार रहे उर्ले परले भी मारो। 3,000 रुपए में तो मौज बन गई। ये बूढ़े कहा होंगे 6,000 आ गए, माता को 3,000 पिता को। नाले मौज से सेब खाओ, रेडी करे लुक्का मार ले आ रहा 200 रुपये के सेब दे। 6,000 रुपये तो उसमें पड़े अंदर दोनों के इनका मुक्का। एक और फायदा हो गया, ये पुराने गुड़िया इन्हें 70 दिवालियां खा रखी, घट नहीं है पानिया में सारे देख रखे इन्हें खुंडे आने ने। इन्हें पंजौर के बैसाखी के मेले देख रखे नगोजे सुने हुए पुराने। एक और सुन लो, ये सारी कदर घरमा भी होगी, किस तरह होगी मैं बताऊं किस तरह होगी। सुन लो, दूध की गड्डी भी मिले करेगी मलाई वाली। छोटे छोटे पोता पोती क्या कहा, मम्मी कहा मैंने तो 50 रुपये चाहिए रैपर रानी समोसे खाने। मम्मी कहते अपने बाबे से लिया, बाबा भी गुरु आ गया। बाबा ने कहा न्यू करे गड्डी दूध की लिया मलाई पवा का फिर 50 दूंगा। छोकरू करेगा जिद उन्हें तो पैसे चाहिए। गड्डी मलाई की दूध भी मिल लग जाएगी, घी की कौली सब्जी में भी चमचा पवाना ना। बूढ़ा हुआ मलाई मिल लगी, बूढ़ा कहा जैसा दरड़ मिल गया बड़े बूढ़े को मलाई मिल गई। छोकरुआ का भी सर गया, बाबे का भी सर गया। देखो कितनी बड़ी बात होगी। अरे बाबा कितनी अच्छी बात है, परम पिता परमात्मा 6,000 रुपए में तो घर का खर्चा चल जा। ये लोग न्यू कहने लगे हमारे बुजुर्ग जाने नहीं चाहिए। 6,000 में घर का खर्च चल गया, बुजुर्गों की भी उम्र बढ़ गई, सेवा होगी। मोदी जी हजारों साल आपकी उम्र हो, आपने इतनी अच्छी सोच कहां से निकाली। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने सोच कहां से निकाली। एक और सुनो, 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ सुनो रे सारे 140 हैं। मोदी जी अनाज सड़ जाया करता था, पहले हर जाया करता था, गिल्ला होकर जम जाया करा था। 80 करोड़ लोगों को कितनी बड़ी बात है, आपने ऐसी दात दी है। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी बात है। और अगले 5 साल वास्ता भी गरीबों को पूछो, अगले 5 साल के लिए भी फ्री कर दिया इलाज। मोदी जी आपका शुक्रिया करते हैं हम, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है। एक और सुनो भाई, मानक टावरे वाले वासियों, आप सियाने हैं सारे, सरपंच साहब आप बहुत सूझबूझ वाले, आपके सारे साथी। एक काम सारे चरणों में प्रार्थना करूंगा, 35-37 डिपार्टमेंट सारे गांव में है आज। 35 चंडीगढ़ जाओ, पंचकुला जाओ, कहीं दफ्तर में जाए करते आज लाहे किया पूर्णिया कट लेनी चाहिए थी, छोड़नी नहीं। 35 महकमे आए हुए तेरे पास। आप एक काम करो, आपके बच्चे हैं, ये भी अफसर भी आपके हैं। आज सारे चरणों में प्रार्थना करूंगा, कहीं राशन कार्ड तक ना रुक जाओ, आयुष्मान कार्ड तक ना रुकना। आप एक एक के पास जाओ, एक एक बड़े समझदार बच्चे हैं सारे, आपको समझाएंगे। कहीं मच्छी पालने वाले भी हैं, सिलेंडर भी आज जिसके सिलेंडर नहीं चढ़ा कापी पर, उस पर सिलेंडर भी चढ़ावांगे, फ्री कनेक्शन देंगे, फ्री चूल्हा देंगे। मच्छी पालने वाले भी आए, खेती वाले भी आए, बाग वाले भी आए, खेल वाले भी आए, पशु पालने वाले भी आए। ला छोटी सी बात है, एक भैंस का
आपने बीमा कराना हो, जो एससी भाई है उनके तो ये है आप फ्री बीमा, कोई डंगर बीमा आज लिखा का जो फ्री में बीमा होगा, और आपकी भैंसा डंगरा का 100 रुपए देने आपने, सिर्फ 100 रुपए। देखो कई बातें रह जाएंगी ना जब बताना, 100 रुपए में 1 लाख की भैंस का बीमा हो जाएगा। बताओ इससे सस्ता और क्या। एक और आ गया, हमारा इलाका जिम्मेदार है आप लोग। एक और सुनना, एक ड्रोन आया है, ये भी बहुत बड़ी खोज निकाली हमारी सरकारों ने, जो आज तक नहीं निकाल सके। आप खेत में दवाई गिरते हैं, खेत में स्प्रे करते थे, पंप के साथ स्प्रे करते थे, ऐसा एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया। आज इसको जरूर देखना, ड्रोन, दीदी ड्रोन, बहन भी दौड़ पर खड़का चलावा, 1 किला 10 मिनट के अंदर स्प्रे होगा, 10 मिनट के अंदर 1 किला, और 100 रुपए आपने देने सिर्फ 1 किले के स्प्रे के। 300 रुपए गवर्नमेंट देगी, बराबर दवाई छिड़का, गुल्ली डंडा या कुछ भी हुआ था जो भी। राम राम जी, राम राम जी। सब आपने वो जरूर देखना, 12 फुट की फांक है लंबी, 12 फुट की, 10 मिनट में किले में स्प्रे होगी। और कई बार क्या हुआ था, दवाई हाथ का लग जाए, किसी की आंख खराब होगी, कहीं मुंह पर जीभ पर लग गई, बीमार हुआ थे, 10 मिनट में किला आपका स्प्रे होगा, दवाई का भी। वो भी आज देखो, जब आप कहेंगे आपके गांव में बुलाएंगे। इतनी बड़ी बहुत बड़ी स्कीमें हैं। एक आपसे और प्रार्थना करूंगा, एक और इतिहास रच दिया मोदी जी। धन्य ऐसी माता जिसने ऐसे इंसान को, ऐसे सेवादार को जन्म दिया। एक 500 साल हो गए थे भाई, राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर भी बन गया, बहुत बड़ी बात है। आप हिसाब लगाओ माताओं बहनों, आप लोगों को बहुत, हमारा देश बहुत सेवा भावना में रहता है। भगवान राम की पूजा करते थे, टेंट में बिठा रखा था राम, ऐसा बड़ा भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। आपके चरणों में प्रार्थना है कि अयोध्या में चलो, राम की नगरी, राम जी विराजमान होंगे। और आपसे प्रार्थना करूंगा, जो लोग नहीं भी जा सकेंगे, आप लोगों ने घर में ही, माताओं बहनों साथियों, दीप जलाने 11-11 दीवे घर में जलाओ, आपकी यही से अयोध्या की हाजिरी लग जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो रूटीन में जो ग्रांटें हैं आ रही हैं, PRI वगैरह, SFC वगैरह सब चल रहा है, लेकिन हम जैसे इन्हें सरपंच बना, मैं मंत्री जी से मिला, मैंने उनसे 5 मांगे रखी थी, उन्होंने 5 मांगों के एस्टिमेट मांग लिए हैं। मेरी आपसे दरखास्त है, प्लीज आप उनको अपनी रिकमेंडेशन दें ताकि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। सबसे पहले मैंने उनसे मांगा था कम्युनिटी सेंटर गांव के लिए, नंबर 2 पे था स्वागत गेट, नंबर 3 पे था रुड़की गांव में मेन सड़क से लेकर स्कूल तक गली, जो लगभग 14-15 लाख से बननी थी। और 5वीं डिमांड थी हमारी, गांव की फिरनी को पक्का किया जाए, उसमें लाइटें लगाई जाएं और कैमरे लगाए जाएं। मंत्री जी ने 5 कामों के लिए एस्टिमेट मांग लिए हैं भाई साहब, मैंने जी 5 कामों के एस्टिमेट मांग लिए हैं। एस्टिमेट बनवा के मैं आपके पास लेकर आऊंगा, इनको रिकमेंड करा के जल्दी से भेजा जाए ताकि ये काम प्रायोरिटी पर हो सके। और मुख्य मांग हमारे गांव की है, जो हमारी क्रैशरों की सड़क है हमारा रोड तक आती है, बहुत हालत खराब है, और ये टोक्का रोड से गांव में आना मुश्किल है। PWD वालों से बोलकर इसको भी बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच बनने के बाद गांव में जो सरकार से पैसे मिले हैं, उसमें SFC से हमारा शमशान घाट की 10 लाख की बाउंड्री बनकर तैयार हो गई है। और जिला परिषद से जो ग्रांट मिली है शिव मंदिर के लिए 10 लाख की जुड़ी, वो लगभग 99% पूरी हो चुकी है। ब्लॉक समिति से हमें 15 लाख मिले, जिसके नाले का काम चल रहा है, और गांव में 4-5 गलियां बनकर तैयार हो गई हैं। इसके लिए सरकार का धन्यवाद। और सरकार से डिमांड करते हैं आगे भी हमें ऐसे फंड देते रहें ताकि गांव की तरक्की हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये यहाँ इस कार्यक्रम में क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या हुआ? जाओ आप ये करो, चलो ये इनके साथ जाओ। आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपके गांव मानक टबरा में
यहाँ मोदी की गारंटी की बस भेजी हुई है, ठीक है जी। और हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में सरकार आपके द्वार, इस तरह ये जो प्रकल्प है वो आपके बीच में आया हुआ है। तो एक बार ताली बजा करके जरा मोदी जी के लिए, जरा मोदी की गारंटी की बस के लिए ताली बजा दो, जोरदार दो ताली। भाई ठंडी बड़ी पड़ रही है? और उसके बाद भी सारे अधिकारी आपके बीच में आए हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि भाई ओम प्रकाश जी देवी नगरिया, जो कि आप सबके चिर परिचित है, और हमारे चेयरमैन है ऐसे हमारे ओम प्रकाश जी भाई साहब। यहाँ के हमारे राजीव राठौर जी जो बीडीसी के चेयरमैन है, विनोद जी जो बीडीसी मेंबर है, और देवेंद्र वालिया जी जो कि आपके युवा सरपंच है, और फकीर चंद जी शक्ति केंद्र प्रमुख, लाल सिंह जी, मुख्तियार जी, बरवा राम जी, रामपाल जी, रामधन जी, रामपाल जी हमारे बड़ौना से जो जिला परिषद के चुनाव भी लड़े, सरपंच रहे हुए बड़ौना से, रिंकू सरपंच के जो अधिकारी है वो अपना अध्यक्ष है हमारे रेपुरानी ब्लॉक के, विशाल जी जो कि अभी हाल में इनकी भी प्रमोशन हुई है, पूरे पंचकुला जिले के इंचार्ज हो गए, पहले यहीं के इंचार्ज थे। और उसके बाद हमारे रामपाल जी बीडीसी मेंबर, और राम रतन जी जो कि पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे। इसके नाते रेपुरानी की हर जगह उनकी अपनी पहचान है और वो बड़े रग रग से वाकिफ है। ऐसे जिनके बीडी जब वो मंडल अध्यक्ष थे तो तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करोड़ों के काम इन्होंने आपके गांव के लिए लिए। तो राम रतन जी और पूरी टीम के लिए एक बार तालियां बजा दो भाई। मैं देख रही थी जब राम रतन जी भाषण दे रहे थे, सम्मान भी मेरा करा, शॉल के साथ कोट भी दिया भाई, ओम प्रकाश जी भाई साहब का भी किया, सबको कहा दिए, स्वागत किया, बड़ा सर्दी में बड़ा गर्मजोशी स्वागत किया। और जब वो बोल रहे थे तो मैं देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है क्या ये, और पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता है क्या, पर आज गांव में आके इसका रूप ही बदल गया। आज गांव के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमारे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं दिया, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ। तो क्या बात थी, मेरे को दो बात समझ में आई। कहाँ है राम रतन जी, आ जाओ इधर आओ। तो मेरे को दो बात समझ में आई कि राम रतन जी इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। भाई रूप तो ऐसा ही जाता है पूजा पाठ करते करते, लेकिन इतना क्या हो रहा है। सरपंच जी बैठा है, सरपंच ने सोचा पहले भाषण दे लिया, तू ही वो बात कह ले, है भाई। इन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं जब मिल ही रहा है तो। लेकिन मेरे को गुस्सा आया, लेकिन मेरे को लगा कि भाई आदमी उसी को कहता है जो करता है, दूसरे को तो नहीं कहता, क्यों भाई। बिल्कुल बहन जी। फिर इसने दोबारा आके फोन मंच में कहा, इनको लगा कि बहन जी के लिए कुछ ज्यादा कह दिया सरकार के लिए। इन्होंने कहा दोबारा आके भी करोड़ों के काम करवाए आपने, है बाद में ध्यान आया, पहले ध्यान नहीं आया इनको कि करोड़ों के काम करवाए हैं। तो इसलिए राम रतन जी का गांव का प्रेम देख करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अपने गांव, और कहते हैं ना माँ भी तब दूध देती है जब बच्चा रोता है, बिना रोए तो वो दूध भी नहीं देता, ठीक है। तभी मैंने ओम प्रकाश जी की तरफ इशारा कर दिया, भाई चेयरमैन तो ये है। तो मैं कह रही थी ओम प्रकाश जी को, विधायक तो प्रदीप है भाई, विधायक तो एमएलए कांग्रेस का है, उसको रो ना जाके, हमने तो मना नहीं किया, वोटर तो गलती है ना, तो विधायक बना, विधायक को रो, हमारे क्यों रो रहे। लेकिन जब रोता आदमी उसी को जो कुछ करे, जब कोई करता ही नहीं तो रोएगा क्या उसको। उल्टा हमारी विकसित जो संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि बताओ ये क्या फ्रंट बना रखा है। अरे किसी की मनाही थोड़ा है, जो कोई आएगा उसको मंच में बैठाएंगे भाई, आओ। क्योंकि ये जो मंच बैठा है ना आपके सामने, चाहे मेरा बीटीसी मेंबर है, चेयरमैन है, चाहे चेयरमैन शिवालिक बोर्ड के या पार्टी के पदाधिकारी, ये बैठे लोगों के समन्वय के लिए। जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं सुबह से रात तक अधिकारी लगा रखे हैं, और कोई ये फ्री, ये कोई ये नहीं कर रहे, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ऑर्डर है इनको अधिकारियों को कि आ करके लोगों के बीच में जाओ, और जो हमारे को लाभ मिले हैं, जो सब्सिडी मिलती है, बुढ़ापा पेंशन मिलती है, जो बीपीएल कार्ड मिलते हैं, इनको जाकर के उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो केंद्र की स्कीम बनाई है या प्रदेश की स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, उनको लोगों के बीच में लेकर के जाओ, लोगों को बताओ। लोगों को यही नहीं पता स्कीम क्या है, इतनी स्कीम है। अब पशुपालन के अंतर्गत
बकरी लो तो बकरी के 10,000 रुपए तुम लगाओ, 90,000 रुपए सरकार देगी। और प्राकृतिक खेती करो, देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाज की जो स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें क्या किया है, देसी गाय के 25,000 रुपए सरकार दे रही है, 25,000 रुपए, और कह रही है उसके गोबर से और गोमूत्र से उसकी प्राकृतिक खेती करो। क्यों भाई, इतनी बढ़िया बात बता रही है, लेकिन करना चाहिए ना, करोगे तो तुम लोग ना, यदि हर कोई कहोगे नहीं हो रहा, ये क्या बात है भाई। कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है, और यहाँ के सरपंचों का भी, यहाँ के नंबरदारों का, एक्स सरपंच, पार्टी के पदाधिकारी, सबका फर्ज बनता है कि जनता को समझाओ और जनता को आज लेकर के आओ यहाँ पर। मेरे को बड़ी खुशी होती है हर जगह कि सब जगह महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आज भी जितने आदमी को बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे, खड़े हुए थे वहां पे, औरतें बेचारी सुबह से बैठी है, गाने भी देखे, बच्चों ने जो स्वागत गीत गाया वो भी देखा, उनके लिए तालियां बजाई। बच्चों ने हर जगह कार्यक्रम जो होता है हमारी विकसित गारंटी का, हर जगह बच्चों के माध्यम से होता है। वो अपनी वेशभूषा में, चाहे हरियाणा की है, चाहे पंजाब की, चाहे हिमाचल की, सबके पीछे हमारा स्वागत भी करते हैं मोदी की बस का, कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि सर्दी का दिन हो, चाहे गर्मी हो, इतनी सर्दी हो, चाहे छुट्टी का दिन भी हो तब भी छुट्टी नहीं होती, और अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में 2 पंचायत कर रहे हैं, चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की है, चाहे आशा वर्कर्स है। लेकिन कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है, जितने आप लोग बैठे हो, मैं देख रही हूँ पंडाल खाली पड़ा है, जो काउंटर लग रहा है खाली पड़ा है। क्यों भाई, आप जो गांव के लोग हो मोजीज, गांव के आदमी, एक आदमी क्यों नहीं काउंटर पे जा रहा, जाकर के देखो कि एग्रीकल्चर क्या दे रहा है, पशु विभाग क्या दे रहा है, ये योजना है, समझो तो सही जाकर के। यहाँ कोई सिर्फ नाच गाने देखने, मतलब इसके लिए नहीं आया कि सर मनोरंजन भी हो, क्योंकि यहाँ मेले का माहौल लग रहा है, लगता है ना मेला, ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है, सब आपके बीच में आए हुए हैं, सब आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कुछ महिलाएं आई, उन्होंने बताया बेचारियों ने कि भी ऐसे हमारा नहीं हुआ, तो जब बताया कि हमारे मकान ढहे हुए हैं, हम बीपीएल, हम एससी है, लो कैटेगरी में आते हैं, तो तभी हमारे विशाल जी उठ करके गए और काउंटर पर लेकर के गए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप आओ, आकर के, ये जो मंच बैठा है इसीलिए बैठा है कि आप आकर के बताओ, और उधर वहां ले जाने का काम करेंगे। तो मैं यही कहूंगी, सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं। कल भी ककराली और टोटा, कल रेफोनरी ब्लॉक का समापन था, वहां पर हमने महिला सरपंचों को, बीडीसी मेंबरों को भी सर्टिफिकेट देने का काम किया। पहली बार ऐसी सरकार आई है मोदी जी ने, जिन्होंने 50% महिला सरपंचों को बनाया, बीडीसी मेंबरों को बनाया, और आपके बीच में जो सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपके पीछे पहुंची है, दिल खोल करके इसका स्वागत करो, कि कम से कम सरकार आप जाते हो, सरपंच आपका जाता है, या ये हमारे पार्टी के लोग जाते हैं एसडीएम ऑफिस में खड़े रहते हैं वहां पर कि अधिकारियों के पास आया, कोई आया भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब आपके बीच में आए हुए हैं, सारे काउंटर लग रहे हैं, यहाँ से परिवार पहचान पत्र सबके लग रहे हैं, आप जाओ तो सही, अपना काम करवाओ इनके बीच में आकर के। तो यही कह करके, और एक बात और कह करके कि एक बार एक नारा लगाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को हमने यहाँ दिवाली मनानी है, आपके मानक टावरा में, रुड़की में, यहाँ पर दिवाली मननी चाहिए। यहाँ का गुरुद्वारा, यहाँ का गुगामाड़ी, यहाँ का मंदिर सब सजने चाहिए। ये भी मैं प्रमुख लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाती हूँ कि यहाँ पर हर जगह सजनी चाहिए। 11 दिए तो जलाने ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सजना चाहिए। और आपकी एक जो डिमांड है कम्युनिटी हॉल की, मैंने ओम प्रकाश भाई से बात की है, आगे भी रख रखे, विशाल जी को भी कहा है कि आपके कम्युनिटी हॉल की डिमांड वो हम हर हालत में पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई ताड़ियां बजा दो। और इसके साथ जो बहुत जेन्युइन समस्या है, क्योंकि यहाँ क्रैशर जोन लगता है साथ में, और उस क्रैशर जोन की वजह से सारी सड़कें टूटी पड़ी है। इसको ग्रीवेंसी में मामला रखवाया था हमने कि क्रैशर जोन जो है उसकी वजह से जो सड़कें टूटी पड़ी है। पिछली बार 2014 में जब सरकार हमारी थी, भारतीय जनता पार्टी की, अब भी सरकार हमारी है, और तब हमने इस रोड को बनवाने का काम किया था। लेकिन आज वो रोड टूटी हुई है और उसका टेंडर पास हो गया है, और जल्दी से जल्दी उसका काम लगेगा, जिससे ये रोड दोबारा ठीक होगी। इसके साथ आप लोगों के बीच में आप लोगों ने हमारा इतना मान सम्मान किया, महाराज टबरा के सभी मौजूद पदाधिकारियों का, और उसके साथ सरपंच साहब का, एक्स सरपंच का, और उसके साथ जितने भी महिलाएं और जो यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, पुरुष हैं,
उनका बहुत तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमारे हारे हुए नहीं, हमारे तो अब भी जीते हुए एमएलए आप ही जो हमारे काम करा रहे हैं। बोलिए जरा। जी क्या नाम है आपका और आप किस काम के लिए आज जनसंवाद में आए थे? मेरा नाम कृष्णा है, वाइफ शिव कुमार, मैं मानक टबरा से हूँ। मेरा 1 साल से राशन कार्ड कट चुका है बीपीएल से, तो मैं ये शिकायत दर्ज करवाने आई थी कि ना तो हम सर्विसमैन हैं और ना जो दिहाड़ी मजदूरी मिलते हैं उसी में गुजारा करते हैं। तो क्या कुछ कहा गया है जब आप राशन कार्ड बनवाना चाहते वो कह रहे भी समय दिया है हमें 15 दिन का, आप 15 दिन वेट करो। मैं तो डीसी ऑफिस भी गई थी, वहाँ भी ऐसे ही बोल रहे थे भी आप वेट करो। हो? क्या कारण लग रहा है, किस कारण से आपका राशन कार्ड है जो काटा गया और क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये पता नहीं जी, क्या है इनकम ज़्यादा है का इसलिए नहीं बना। क्या है आपका परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या किसी तरह? नहीं, कोई परिवार में कोई सरकारी जॉब नहीं करता है। हस्बैंड मेरे बीमार रहते हैं, मैं खुद दिहाड़ी मजदूरी करके घर का गुजारा करती हूँ। कितनी इनकम आपकी दिखाई गई है जो आपके द्वारा फैमिली आईडी? उसमें 5 लाख इनकम दिखाई गई है, जबकि मेरी इनकम 1 साल की 1,20,000 से ऊपर नहीं है। तो आपके द्वारा इनकम को ठीक करवाया गया उससे पहले या नहीं? बहुत बार जा चुकी हूँ लेकिन एक बार भी ठीक नहीं करी। उन्हें कम से कम भी 6-7 बार भी बुलाई है, उसने भी 15 दिन का समय, आज 2 महीने बीत चुके हैं जी। कब की बात है, कब गए थे आपको? कौन मैडम है? मैं नाम तो जानती नहीं जी। डीसी ऑफिस में उन्होंने मेरे को राहुल जी के पास भेजा था वीडियो ब्लॉक में, उन्होंने 15 दिन का समय दिया था, आज 3 महीने बीत चुके हैं जी। इनकी सभी की सारियों की यही समस्या है, इनके भी बीपीएल राशन कार्ड कर चुकी है। क्या नाम है मत आपका? फुल्लो देवी है बेटे। किस काम के लिए आप आए थे आज यहाँ पे? राशन कार्ड के बारे में आए थे बेटे। क्या कुछ आपको कहा गया है यहाँ से? बस यही कहा गया बेटे भी 15 दिन के बाद वो आ जा, कहा भी इंक्वायरी करांगे। मैं कर लियो बेटे, मेरे तो घर बार भी गिरा पड़ा, कच्ची छत बेटे, और घर वाला भी बीमार, बेटा भी बीमार आ, एको बेटा वही बीमार रहा है। इब लगे काम भी कारण बेटे, काम नहीं दाम नहीं, बस मन तो नहीं पिलसन मिला या छोकरा इब लगे मिनत दिहाड़ी कारण अपना सर गया। क्या आज यहाँ पे किसी का काम, किसी का बीपीएल कार्ड बना है? आप लोग आए थे यहाँ पे आपके गाँव में? किसी का नहीं बना जी, नहीं बना बेटे, सब टक मीठी गोली दे दी कितने है। लोग थे जो आप लोगों के द्वारा आज शिकायत दर्ज करवाई गई है? हम 15 लोग थे, 15 थे बेटे। एससी हैं सर सारे। तो सभी को क्या कुछ कह के यहाँ से भेजा गया है? बस मिट्टी गोली दे दी, 15 दिन बाद हो जाएगा। इससे बड़ी क्या मिट्टी गोली हो गया नहीं भाई? तो कह रही थी हैं? जिन्होंने 6 महीने डीसी ऑफिस के चक्कर काटे, इससे बड़ी क्या मिट्टी गोली हो गई? दवाई चल रही है, छोकरे की चल रही धर्म पर से कोई न्यू भी नहीं, सरकारी जॉब नहीं, कुछ सारे नहीं। राशन कार्ड कटे ना, न्यू भी नहीं भी कोई मारा सकता। हाँ? जहाँ जहाँ में ही हम तो ये कह रहे भी हाँ, घर भी देख लो हमारा, घर बार देख ले जाकर अपने आप हैं? जहाज जो 4 किले और जमीन मिले, हमें हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिले। 80 बंदा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब जात नो रोटी भी नहीं पकती, बार समय रोटी भी पूरा पराठा का चूल्हे के जाकर है आपका और कहाँ से आपको? पूजा क्या कुछ करवाने के लिए काम आप यहाँ पे आए? नेती बच्ची का फैमिली आईडी में वो करवाना था, नाम छोटे बच्चे का, मेरा बच्चा बोलता नहीं, कुछ को सुनता नहीं। तो क्या कुछ कहा गया है? उन्होंने बोला कह रहे इसका वो करवाना है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, अपडेट वगैरह कुछ करवाना है गवर्नमेंट ने ना, वो भी बनवाना बीपीएल कार्ड ना। तो अभी इससे पहले भी आपके द्वारा कहीं एप्लीकेशन दी गई थी? नहीं, मैंने वो कहीं को नहीं दी अभी मैंने डॉक्यूमेंट बनवाए है नहीं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही, मेरे पास तो जगह भी नहीं है जी, सास ससुर ने निकाल दी मैं वहाँ से और मैं यहाँ रहती हूँ अपने मायके में। हमारे पत्रकार भाई आए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। ताज जी, आप लोगों के माध्यम से आपकी बहुत बड़ी देन है, हमारे इलाके में प्रसार होता है, पता लगता है आपका भी बहुत बड़ा इस योगदान है आपका इस सफर में। मैं आपसे प्रार्थना करता हुआ, अरे रुकिए, आप किड्सलैंड को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? 90% बच्चे बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज किड्सलैंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन